बहुत धन्यवाद। आइए हम सचेतन के विचार के इस सत्र में आपका स्वागत करते हैं। आज हम वेदांत सूत्र में षट संपत्ति जो गुण है उसके आज अंतिम गुण मुमुक्षुत्व, और ये वेदांत सूत्र का चौथा सूत्र है, इसके बारे में बात करेंगे। मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व का मतलब ही होता है भीतर की पुकार। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बाहर सब ठीक है, सब है, हर चीज है, फिर भी दिल के अंदर जो है कि एक खालीपन है, और इस खालीपन एक कमी की तरह है जिसका नाम आप नहीं जानते हैं। आप कितनी बार प्रयास भी करते हैं कि वह खालीपन क्यों है, उसको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आप समझ नहीं पाते। तो वेदांत कहता है कि इस खालीपन का ही नाम मुमुक्षुत्व है, मुक्ति होने की पुकार, सच्ची शांति को छू लेने की प्यास। दोस्तों, हम सबके जीवन में एक समय आता है जब मन थक जाता है। शरीर नहीं थकता है, थकान शरीर की नहीं होती है, अंदर की होती है। आप सब कुछ करते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, फिर भी मन कहता है कि अब बस, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो यही पुकार, यही आवाज मुमुक्षुत्व है। कभी मैं भी, हम सभी में इस हालात से हम सभी ने गुजरा, मैं भी गुजरा हूं। सब कुछ होते हुए भी अंदर बेचैनी का होना, रात को कभी कभी आपको नींद नहीं आनी, दिल जैसे भारी हो गया हो, जैसे मन कह रहा हो कि ये जीवन पूरा नहीं है, कुछ बाकी है। तो मेरे जीवन में तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जो कि मुझे रास्ता दिखाए। कोई मिल जाता है आपको रास्ता दिखाने के लिए, कोई एक आम व्यक्ति चलता फिरता रोड पर, एक भिखारी, एक साधु, कोई भी आपको रास्ता दिखा सकता है। तो वो अगर आपसे पूछ रहा है, या किसी ने मुझसे पूछा कि आप इतने बेचैन क्यों, तो और फिर उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने जो आवाज दी, जो उत्तर दी, उस उत्तर में बहुत सारा, एक बहुत बड़ा विचार था। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारे खोज की शुरुआत हो चुकी है, तुम्हारे अंदर बेचैनी या कमजोरी नहीं है, यह एक जागृति है। तो जब आपके अंदर खालीपन है, जब आप कुछ ढूंढ रहे हैं, जब आप बेचैन हैं, तो ये बेचैन नहीं है, वह ढूंढना जो है वो आपकी जागृति है। लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। कोई और ही समझा सकता है, और कोई भी हो सकता है जो आपको समझा सकता है। उस व्यक्ति के एक लाइन ने मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। हम सब के दिल में कभी ना कभी यह तलाश लगती है कि मैं कौन हूं, मेरा रास्ता क्या है, मुझे शांति कब मिलेगी। और वेदांत एक सरल बात कहता है कि जिस दिन सवाल सच्चा हो जाएगा, जो ये सवाल है वो सत्य हो जाएगा, वो सच्चा हो जाएगा, उसी दिन रास्ता आपका खुल जाता है। तो मुमुक्षुत्व वही सवाल है आपके जीवन में कि जो दिल को हिला देता है और दिशा भी बदल देती है। मुमुक्षुत्व का मतलब ही है कि दिल की सारी इच्छाओं में से बस एक इच्छा का बच जाना। सब चीज तो पूरा हो गया, लेकिन कुछ किसी चीज का बचा होना, खालीपन, जो कि आपको बहुत सारे सवाल करेंगे। जब यह एक इच्छा जागती है तो मन बिखरना बंद कर देता है, जीवन सरल हो जाता है,
कदम अपने आप सही दिशा में लगने लगते हैं। कभी कभी हम रोते भी हैं, पर समझ में नहीं आता कि हम क्यों रोते हैं। कभी हम चुप हो जाते हैं, जैसे कि अंदर कोई आवाज कह रही हो ये रास्ता मेरा नहीं है। कभी लोगों के बीच खड़े रहते हैं, पर अंदर अकेला महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यह कमजोरी नहीं है। हम अपने जीवन में अगर हम देखें तो यह आपके आत्मा की खिड़की है। वह पुकार रही है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें सच तक पहुंचना है। यही मुमुक्षत्व है और यही भीतर की जागृति है। अगर यह पुकार आपको साथ दे रही है, आपके साथ चल रही है, तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ी सी साधना कीजिए, आप उस चीज का उत्तर बड़े आसानी से पा सकते हैं। मैं तो एक सरल साधना जो अपने जीवन का अनुभव है उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि सुबह सुबह खुद से पूछें कि आज मैं किस बोझ से मुक्त होना चाहता हूँ। क्या चीज जो हमें सता रही है, क्या चीज ऐसा है जो कि हमें लग रहा है कि इससे जो है कि हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल है, जिससे कि आप मुक्त होना चाहते हैं। इवन कि खुशी से भी मुक्त हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं। पहला काम तो आप प्रतिदिन पूछिए अपने आप को। दिन में एक बार आंख बंद करके कहें कि मुझे सत्य चाहिए, और बस यही वाक्य मन की दिशा बदल देता है। सत्य चाहिए, किस प्रकार का सत्य चाहिए? आप ढूंढिए, देखिए आपके जीवन में किस चीज का सत्य की खोज करना चाहते हैं। आपको मिल जाएगा, आपकी दिशा बदल जाएगी। लेकिन आप एक बार यह प्रश्न तो कीजिए अपने आप से। तीसरी बात, रात को जब आप सोते हैं तो एक बार आप इंट्रोस्पेक्टेशन जरूर कीजिए, एक एनालिसिस जरूर कीजिए, आंतरिक यात्रा जरूर कीजिए कि आज मेरी कौन कौन सी इच्छा ने मुझे बांध रखा था, जिससे कि मैं मुक्त नहीं हो पाया। वो हो सकता है खाने की इच्छा हो, सोने की इच्छा हो, मोबाइल देखने की इच्छा हो। और कौन सी इच्छा ने मुझे हल्का किया, किस चीज को किया जिससे कि मेरा मन हल्का हुआ। ये एक एनालिसिस कीजिए आप। यही साधना है। और दोस्तों, मुमुक्षुत्व जो है, मोक्ष जो है, कोई शास्त्र नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बस मन की एक धीमी सी पुकार है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, और क्या चीज मुझे परेशान कर रहा उससे मुक्ति चाहिए। और जिस दिन आप इस पुकार को सुन लेते हैं तो जीवन बदलने लगता है। इस यात्रा में हम लोग, सचेतन की यात्रा में हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। कोई अकेला नहीं है, आप भी अकेले नहीं है, मैं भी अकेला नहीं। कोई अकेला न था न है। आपके साथ कौन चल रहा है, आपके साथ कौन आपको साथ दे रहा है, उसकी खोज है मोक्ष। आप उस प्रश्न, जो आपके अंदर का जो प्रश्न पूछने वाला है, उससे मुलाकात करना ही मोक्ष है। और मैं यही कहूँगा कि स्टे सचेतन, आप सचेतन के साथ रहिए, आप अवेक रहिए, और आप फ्री रहिए, मुक्त रहिए। यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपके मन में